वो बंदा मेरे को हर दिन मेंटली टॉर्चर कर रहा है, हर दिन, हर एक चीज के लिए, हर कोई भी परमिशन है, नाम लेना है, हर दिन पैरों में गिड़गिड़ाओ। हमारे साथ अगर कुछ भी होगा ना कल को, तो अध्यक्ष जी मान लेना कि अध्यक्ष जी ने ही किया है। इतने पावरफुल बंदे हैं, हम आज सामने आए हैं, तो मैं बता देना, आगे कुआ पीछे खाई, हम मरने के लिए तैयार हैं। अभी अभी आपने विनेश फोगाट को सुना। विश्व चैंपियनशिप पदक विजेता रेसलर विनेश फोगाट जंतर मंतर पर धरना दे रही हैं, यौन उत्पीड़न के खिलाफ अपनी आवाज उठा रही हैं। रियो ओलंपिक की ब्रॉन्ज मेडल विजेता साक्षी मलिक और टोक्यो ओलंपिक में कांस्य जीतने वाले बजरंग पुनिया भी विनेश फोगाट के साथ इस धरने पर बैठे हुए हैं और भी कई रेसलर्स इनके साथ हैं। पूरा मामला जुड़ा हुआ है भारतीय कुश्ती को चलाने वाली रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी WFI से। ये पहलवान WFI के खिलाफ ही धरना दे रहे हैं। इन्होंने WFI के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर तानाशाही के आरोप लगाए हैं। इसके अलावा विनेश फोगाट ने ब्रजभूषण शरण सिंह और कोचेस पर सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप लगाया है। रेसलर्स ने कहा कि फेडरेशन उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। इतनी मेहनत से देश के लिए मेडल जीतने के बावजूद उन्हें सम्मान नहीं मिल रहा है। विनेश फोगाट ने आगे कहा कि महिला पहलवान को कई तरह की परेशानी होती है। रेसलिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट के द्वारा महिला खिलाड़ियों का शोषण किया गया। फेडरेशन खिलाड़ियों पर जबरदस्ती बैन लगाती है जिससे वो ना खेल सकें। किसी भी खिलाड़ी को कुछ होता है तो उसके लिए जिम्मेदार रेसलिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट होंगे। ओलंपियन बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक ने भी कहा कि मनचाहे कायदे कानून लगाकर खिलाड़ियों को प्रताड़ित किया जा रहा है। पूरे मामले में अब खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती महासंघ से स्पष्टीकरण मांगा है। 72 घंटे के भीतर कुश्ती महासंघ को सफाई देनी है। इसके अलावा रेसलर्स ने खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से भी इस मामले को लेकर मुलाकात की अपनी डिमांड्स सामने रखी। ये पहली बार नहीं है जब हायर स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशंस या उनसे जुड़े लोगों पर इस तरह के आरोप लगे हों। पिछले कुछ समय से ऐसा लगातार हम देख रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले हरियाणा के खेल मंत्री और पूर्व हॉकी प्लेयर संदीप सिंह पर सेक्सुअल हरासमेंट के आरोप लगे थे। उससे पहले यूपी ओलंपिक एसोसिएशन के महासचिव आनंदेश्वर पांडे पर दुष्कर्म के प्रयास और धमकी देने का मुकदमा दर्ज हुआ था। ये फहरिस्त लंबी है और नतीजे शून्य। बार बार इस तरह की खबरें हमारे सामने आती हैं और बार बार धूमिल हो जाती हैं। कार्रवाई के स्तर पर क्या होता है, कहां चूक रह जाती है, तस्वीर वाकई धुंधली है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप का महिलाओं से जुड़ा स्पेशल प्रोग्राम जनाना रिपब्लिक। मेरे साथ हैं इंडिया टुडे के एग्जीक्यूटिव एडिटर और मेरी को होस्ट प्रीति चौधरी। बहुत स्वागत है प्रीति आपका जनाना के इस नए एपिसोड में। आज महिलाओं से जुड़े दो अहम मुद्दों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। पहला, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी WFI, उसके अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला रेसलर्स का जो धरना प्रदर्शन हो रहा है उस पर इस मामले की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। इस तरह के और भी जो मामले सामने आए उनका नतीजा क्या रहा, कार्रवाई के स्तर पर क्या क्या हुआ, कहां चूक हो रही है, कौन जिम्मेदार है इसका, हम सबकी पड़ताल करेंगे। शो के दूसरे हिस्से में बात करेंगे दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन की चीफ स्वाति मालीवाल के साथ दिल्ली में जो घटना हुई है उसके बारे में, जिस मामले में FIR भी दर्ज हो चुकी है। खूब बवाल भी उठ रहा है। पूरी सच्चाई क्या है जानने की कोशिश करेंगे। शुरुआत पहले मुद्दे से। प्रीति, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के खिलाफ, इसके अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो प्रोटेस्ट जंतर मंतर पर इस टाइम हो रहा है, जिस तरह से पूरा मामला अनफोल्ड हुआ, तमाम तरह की चीजें लगातार सामने आ रही हैं। विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया समेत कई रेसलर्स ने फेडरेशन पर आरोप लगाए हैं सेक्सुअल हरासमेंट के, मेंटल टॉर्चर के, मनमाने नियम कायदे बनाने के। क्या कहना चाहेंगी इस पूरे मसले पर आप? देखिए, एक तो यही प्लेयर्स हैं जिनको हमने पोडियम फिनिश पर देखा है, जिनको हमने जो हमारा तिरंगा है उसको ओढ़े देखा है। यही प्लेयर्स हैं जिन्होंने, कहते हैं ना कि हमारी छाती गर्व से चौड़ी कर दी है। यही वो प्लेयर्स हैं। और जब यही प्लेयर्स बिल्कुल दिसंबर में सर्दी में जंतर मंतर पर बैठकर बोलते हैं, उनमें से बहुत सारी जो रेसलर्स महिलाएं हैं उनके आंख में आंसू हैं और कहते हैं कि आप हमारा विश्वास क्यों नहीं कर रहे। और उस पे इतनी पॉलिटिक्स जो भी हो रही है, चाहे ये पॉलिटिकल है चाहे ये ना पॉलिटिकल है, मैं सिर्फ इसको एक नजरिए से देखती हूँ देवांशी, कि अगर इसमें थोड़ी भी सच्चाई है कि इन लड़कियों के साथ यौन शोषण किया गया था, तो जो प्रेसिडेंट हैं
उनको हटाना चाहिए, और अगर वो जो इन्वेस्टिगेशन की हम बात करते हैं तो उनका सस्पेंशन होना चाहिए और पेंडिंग इंक्वायरी, क्योंकि चलिए आप इंक्वायरी तो शुरू करिए, तब तक आप उन्हें सस्पेंड करिए। इसमें पैंच कहां से आ जाता है देवांशी के ये जो फेडरेशन होती है, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो इनके प्रेसिडेंट हैं ब्रिजभूषण, ब्रिजभूषण एक एमपी हैं भाजपा के, तो पॉलिटिकल तो हो ही जाता है उस नाते से। Obviously. और जो दूसरा है कि ये इंडिपेंडेंट फेडरेशन होती हैं, इनके इलेक्शन जो होते हैं वो एक इंडिपेंडेंट तौर से होते हैं, उसमें जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है या जो गवर्नमेंट है कोई दखल अंदाज नहीं कर सकती। तो आप अगर स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री कहे भी कि आपको रिजाइन करना है तो वो आपको बस कह सकती है, पर आपको फोर्स नहीं कर सकती कि आप रिजाइन करें, आपको सैक नहीं कर सकती। तो क्योंकि ये फेडरेशन एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड बॉडी है, इसका पूरा सब कुछ अलग है, जैसे बीसीसीआई, ये थोड़ा सा लोगों को समझ में आए तो इसमें गवर्नमेंट कुछ कर नहीं सकती है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री कुछ कर नहीं सकती है। पर गवर्नमेंट क्या कर सकती है और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री क्या कर सकती है, एक कि आप कंपेल कर दें, आप इतना प्रेशर डालें इस व्यक्ति पर कि वो खुद अपना औहदा छोड़ दे और कहे कम से कम जब तक इंक्वायरी नहीं कंप्लीट होती मैं वापस प्रेसिडेंट नहीं बनूंगा। और जो दूसरा है, और जो भाजपा एक पार्टी है उसको सोचना चाहिए, अगर आपकी ओलंपियंस से छोड़ दीजिए कि ये महिला हैं, और मुझे तो नफरत होती है उन वर्ड से, बेटी, बहू, मतलब जो भी सारी होती हैं, छोड़ दीजिए, ये ओलंपियंस हैं, ये रेसलर्स हैं, ये आपके लिए गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल जीत के लाई हैं ओलंपिक्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में, एशियन गेम्स में। ये खिलाड़ी इतनी सारी कह रहे हैं कि इनके पास 5 से 6 महिलाएं हैं, उनके पास पुख्ता सबूत है कि उनका यौन शोषण हुआ है। तो अगर ये सब इतने और कह रहे हैं कि आप हम पे क्यों नहीं विश्वास कर रहे हो, और मैं इसके जो फ्लिप पॉइंट है जो बहुत रेस कर रहे हैं उस पे आऊंगी, पर जो भाजपा है, क्योंकि अगर सरकार कह रही है कि देखिए स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री तो कुछ कर ही नहीं सकती है, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड बॉडी है, हम हटा नहीं सकते, हम दखल अंदाजी नहीं कर सकते, ये एक प्रोसेस है। पर भाजपा क्या कर सकती है, क्यों उनकी सदस्यता नहीं रद्द कर सकती भाजपा पार्टी से? बीजेपी के एमपी हैं कैसरगंज से, सो उनकी सदस्यता क्यों नहीं रद्द कर सकती है? कर सकती है पर नहीं कर रही है। ऑन दी अदर अकाउंट, अब बहुत बढ़िया बात है कि बातचीत शुरू हुई है। कल रात को मैं वहीं पर थी, देर रात तक, थर्सडे की रात को देर रात तक हम वहीं पर थे, 2 बजे तक। जो खिलाड़ी हैं वो मिले स्पोर्ट्स मिनिस्टर से, अनुराग ठाकुर से, और लगता है कुछ हेडवे हुआ है, कुछ ब्रेक थ्रू हुआ है कि आज फ्राइडे है, आज शाम फिर वो मिलेंगे 6 बजे, और क्या पता उसमें से कुछ निकले। अब इसकी फ्लिप साइड देवांशी ये है कि बहुत सारे लोग उठ के बोल रहे हैं, नंबर 1 के अगर इन महिलाओं के साथ यौन शोषण हुआ, इन रेसलर्स के साथ यौन शोषण हुआ, इन्होंने तब कोई कुछ क्यों नहीं जो बोला? हमेशा कहते हैं कि तब क्यों नहीं बोला, अब क्यों बोल रही हो, तब क्यों नहीं बोला, अब क्यों बोल रही हो। दूसरी कि ये पुलिस के पास क्यों नहीं जा रही हैं, क्योंकि क्रिमिनल कंप्लेंट है ना भाई, एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कर रही हैं ये महिलाएं, क्योंकि ये क्रिमिनल केस है, एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हो रही है? एफआईआर दर्ज करो और फिर उसका ये क्रिमिनल केस है वैसा ही प्रोसीड करेगा। जो ये महिलाओं पे आरोप लगाया जा रहा है, अब इन पे बजरंग पुनिया भी जुड़े हुए हैं, बहुत सारे मेल रेसलर्स हैं, अमित दहिया, रवि दहिया, बहुत सारे मेल रेसलर्स हैं, सारे जुड़े हुए हैं। अब ये क्योंकि इनकी डिमांड सिर्फ यौन शोषण तक सीमित नहीं है, ये चाहते हैं एक पूरा क्लीन अप हो फेडरेशन का। कहते हैं कि बहुत सारी चीजें जो हो रही हैं फेडरेशन में गलत हो रही हैं, पूरा क्लीन अप चाहते हैं। इनकी अपनी अपनी अलग अलग डिमांड्स हैं, 6-7 डिमांड हैं। इनको अब कहा जा रहा है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। ये क्यों पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, और चाहे है कि नहीं, ये हमारे व्यूअर्स डिसाइड कर लें कि जो भी सारे जो खिलाड़ी हैं जो इकट्ठे बैठे हैं जंतर मंतर में, ये एक स्टेट से आते हैं, हरियाणा से। और जो प्रेसिडेंट हैं जिन पे आरोप हैं वो आते हैं उत्तर प्रदेश से। तो अब ये उत्तर प्रदेश वर्सेस हरियाणा हो गया है कि ये उनकी लड़ाई है, और ये इसमें ज्यादा मतलब इसमें इस आग में घी और डाला जा रहा है। जब जो ब्रिजभूषण है उनसे जब बात की जाती है, वो कहते हैं कि ये सारा पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, ये कराया है कांग्रेस का और दीपेंद्र हुड्डा का। अब दीपेंद्र हुड्डा और ब्रिजभूषण की जो कहते हैं पुरानी रंजिश है, और ये रंजिश इतनी पुरानी है क्योंकि ब्रिजभूषण अभी से नहीं है, वैसे 12 साल का टर्म होता है फेडरेशन प्रेसिडेंट का, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, उनका एंड होने वाला है क्योंकि वो 2011 से वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं।
अब जो हरियाणा फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट उस वक्त 2012 में दीपिंदर हुड्डा थे। 2013 में दीपिंदर हुड्डा ने चुनाव लड़ा था बृजभूषण के अगेंस्ट, हार गए थे दीपिंदर हुड्डा और प्रेसिडेंट बन गए थे वापस बृजभूषण। तो तब से ये रंजिश चली हुई आ रही है और ये कह रहे हैं कि ये हरियाणा है और ये सिर्फ हरियाणा के खिलाड़ी हैं। सिर्फ हरियाणा के खिलाड़ी क्यों बोल रहे हैं? अब मैं एक एक करके अगर जल्दी से इन पे बात करूं तो देवांशी, हरियाणा के खिलाड़ी क्यों बोल रहे हैं? कोई भी बोल रहा है। क्या हम बोलते हैं कि जब ये लोग मेडल लेके आते हैं कि हरियाणा के खिलाड़ी ने जीता है, हम बोलते हैं ना भारत के खिलाड़ी ने जीता है, कि इंडिया का मेडल है। हम नहीं बोलते हरियाणा का मेडल है। किसने, मतलब ये इंडियन प्लेयर्स हैं। और अगर हम ये बोल सकते हैं सडनली जब मेडल जीत के आए तब ये इंडिया के प्लेयर हैं, जब ये आप पे आरोप लगाएं तब ये हरियाणा के प्लेयर हो गए और तब ये पॉलिटिसाइज हो गया मुद्दा। दूसरी बात, जब लड़कियों से पूछा जाता है कि देखिए आपने एफआईआर क्यों नहीं की, लड़कियां कह रही हैं कि ये एफआईआर भी करेंगी अगर इनको फोर्स किया जाएगा, या फोर्स भी नहीं किया जाएगा, कहेंगे ये प्रोसेस है हम करेंगे, पर इन्होंने एफआईआर क्यों नहीं की। देखिए कितनी एफआईआर होती हैं हमारे देश में जो स्पोर्ट्स पर्सन ने बहुत अपने कोच पे कहती है, एक ना छोटी सी खबर बन के रह जाती है। एक बात तो माननी पड़ेगी कि देवांशी ये टेलीविजन न्यूज़ 24 का टेलीविजन का जमाना है और यहाँ पे इनको भी पता है और बहुत बढ़िया है इन्होंने जो किया है। इनको भी पता है कि इनको मैक्सिमम माइलेज और मैक्सिमम कैमरास, मैक्सिमम रीच इनको तभी मिलेगी जब इन्होंने कुछ ऐसा किया कि जंतर मंतर पे आके बैठे। मान लीजिए अगर विनेश फोगाट ने एक एफआईआर दर्ज कर दी होती तो एक ये जो न्यूज़पेपर होता है ना उसकी एक छोटी सी स्निपेट रह जाती कि रेसलर विनेश फोगाट अक्यूजेस प्रेसिडेंट ऑफ WFI ऑफ सेक्सुअल और वो मामला कितना लंबा चलता, और वो मामला कितना लंबा चलता और हम भूल भी जाते, हमारी 100 खबरों में से एक होती। पर पिछले 48 आवर्स में से सारे कैमरे इन महिलाओं पे जुटे हुए हैं, इनके जो आंसू हैं, इनकी आप बीती है दिखा रहे हैं। तो गलत है कि पहले एफआईआर करनी चाहिए थी फिर मामला उठाना चाहिए था। देखिए प्रोटोकॉल वाइज करना चाहिए था, पर मुझे लगता है कि आपको समय के साथ बदलना होता है, आपको समय रीड करना होता है। बहुत बढ़िया किया इन महिलाओं ने कि आप तक बात पहुंची है, रेलेवेंस कि ये आप तक, अब कि मैं और देवांशी ये डिस्कस कर रहे हैं और हमारे व्यूअर्स ये सुन रहे हैं क्योंकि इनको पहले से ही पता है क्या हो रहा है। ट्विटर पर ये पिछले 48 घंटे में ट्रेंडिंग है। तो बहुत बढ़िया इन्होंने जो किया, मुझे इन पे कुछ वो नहीं है कि भाई कि तुमने ये क्यों पहले किया और ये क्यों नहीं किया। जो दूसरी बात फिर आती है कि पहले क्यों नहीं बोले। देखिए बहुत हिम्मत लगती है बोलने के लिए कि हमारे साथ यौन शोषण हुआ है, और उससे भी ज्यादा हिम्मत लगती है उनके खिलाफ बोलने के लिए जो आपके फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं, क्योंकि वो आपका करियर खत्म कर सकते हैं। पावरफुल ओहदे पे जो बैठे हुए लोग हैं। और क्या कह रहे हैं बृजभूषण जी, जो जिन पावरफुल ओहदे पे बैठे हुए हैं, क्योंकि एक तो आपको कभी कभार नंबर चाहिए होते हैं। आप एक अगर कोई कहे और अगर 6-7 आकर कहें उनके साथ लोग जुड़ जाए, जुड़ जाए तो आपकी आवाज ज्यादा मजबूत होती है, आपको हौसला ज्यादा मिलता है, आपकी जो करेज है ज्यादा बढ़ता है। बृजभूषण क्या कह रहे हैं कि जो सारी लोग जो कह रहे हैं, जो ये एक्यूजेशन लगा रहे हैं, इनकी एज हो चुकी है, अब ये मेडल नहीं जीत सकते। 22 से 28 तक की उम्र होती है। तो अगर एज हो चुकी है तो मतलब इसमें क्या है, तो मतलब फिर हम यौन शोषण और वाले जो इतने गंभीर चार्जेस हैं वो हम ना देखें। एक इसके बाद में बस एक और बात बोलूंगी देवांशी, और मुझे ये बात पर्सनली बहुत बहुत खटकती है। देखिए कमेंडेबल है, तारीफ लायक है कि बजरंग पूनिया इन लड़कियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बैठे हैं और कह रहे हैं कि हम सबको इंसाफ चाहिए, लड़कियों को इंसाफ चाहिए। पर ये बहुत बहुत दर्दनाक बात भी है और मुझे बहुत इससे बहुत मतलब तकलीफ होती है कि इन लड़कियों को जो इनकी खुद की अकम्पलिशमेंट इतनी ज़्यादा है, ओलंपियंस हैं, कॉमनवेल्थ मेडलिस्ट हैं, एशियन गेम मेडलिस्ट हैं, कि इनको एक आदमी बजरंग पुनिया का सहारा चाहिए था टू मेक देमसेल्व्स लुक क्रेडिबल, उनको हमारी आंखों में क्रेडिबिलिटी लाने के लिए। क्योंकि अगर देखें सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस 80% बजरंग पुनिया ही फ्रंट कर रहे हैं, बजरंग पुनिया फेस बन गए हैं। विनेश थोड़ा बोलती हैं फिर पीछे हो जाती हैं, साक्षी बोलती हैं पीछे हो जाती हैं, बजरंग हैं। तो क्योंकि नहीं तो मुझे लगता है अगर विनेश अकेले बोलती या कोई अकेला बोलता तो कैरेक्टर असैसिनेट हो जाता इनका, कि ये तो लड़कियां ही ऐसी हैं, ये ऐसी ही है। क्योंकि विनेश ने पहले भी फेडरेशन के खिलाफ बहुत बोला है कि मेरे फिजियो मुझे अलाउड नहीं, मतलब जो उनको फिजियो चाहिए था वो नहीं अलाउ किया गया। देखिए और इसमें एक और अंडरलाइन भी है कि प्लेयर्स का इनडिसिप्लिन, अब वो अलग इन्वेस्टिगेशन है
क्योंकि कहा जा रहा है कि बहुत सारे ये जो प्लेयर्स हैं ये अपनी मनमानी करते हैं, अपना इनडिसिप्लिन्ड हैं, जैसे नेशनल्स के लिए नहीं आते पर इंटरनेशनल कैंप जाना चाहते हैं, ओलंपिक के लिए सेलेक्ट होना चाहते हैं पर वो पूरे जो प्रोटोकॉल होती है वो नहीं देना चाहते, बहुत बड़े हो गए हैं। तो वो एक सेपरेट इन्वेस्टिगेशन है, आप इसे जोड़ नहीं सकते। और अगर आप जोड़ेंगे भी, चलिए जोड़ लीजिए, पर देखिए अगर एक लड़के के साथ भी यौन शोषण हुआ है तो फिर बृजभूषण शरण को जाना होगा। और वो कैसे जाएंगे, बहुत मुश्किल है भाई। ये फेडरेशन के इतने सारे रूल्स रेगुलेशन होते हैं कि समझ ही नहीं आ रहा, मैं तो पढ़ पढ़ के पागल हो रही हूँ। पर वही जो आपने कहा कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री कोशिश कर सकती है, फोर्स कर सकती है, प्रेशर बना सकती है। एक आखिरी सवाल प्रीति मैं पूछना चाहूंगी कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इन फेडरेशंस में, इन ऑर्गेनाइजेशन में तरह तरह की खबरें यौन शोषण की पहले भी सामने आई हैं, अभी हम बात भी कर रहे थे। हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ सेक्सुअल मिसकंडक्ट के चार्जेस लगे, यूपी ओलंपिक एसोसिएशन के महासचिव पर दुष्कर्म के प्रयास और धमकी देने का मुकदमा दर्ज हुआ। पिछले साल साइकिलिंग कोच आर.के. शर्मा पर भी एक महिला ने ऐसी आरोप लगाए और SAI ने उन्हें बर्खास्त भी कर दिया। फिर P. नागराजन का भी केस आता है। प्रीति, मैं देखने की कोशिश कर रही थी जब मैं रिसर्च कर रही थी इस बारे में कि क्या हुआ, आखिरकार हुआ क्या इन सब केसेस का। ये वही जो शायद कंक्लूजन निकलता है कि लंबित रह जाते, वो एक कोने में इनकंक्लूसिव रह जाते हैं मोस्ट ऑफ देम, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है सेक्सुअल असॉल्ट प्रूव करना। आप कैसे, और स्पेशली बहुत मुश्किल होता है सेक्सुअल असॉल्ट प्रूव करना अगर आप काफी टाइम बीत गया है, और अगर आपने, जैसे आपके साथ कुछ हादसा हुआ 1 साल पहले और आपने अभी हिम्मत जुटाकर उसके बारे में कंप्लेन किया, तो प्रूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और एक और बात होती है कि जब लड़कियां ऐसे आगे आती हैं तो जो पूरा पेट्रियार्कल जो हमारा सेटअप है उनसे निकलकर बाहर आ रही हैं, तो ये कैसा संदेश जाएगा? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट कि इन मामलों में कुछ नहीं होता उन लड़कियों के लिए? जैसे हमने एक बार शायद पहले भी बात की थी कि कितना चुनौतीपूर्ण रहता है एक लड़की को खेलों के जो पूरे फील्ड में बाहर आना, और स्पोर्ट्स में लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रीति, आपने इस पर विस्तार से बात की। आज के दूसरे मुद्दे की तरफ हम आते हैं। DCW चीफ स्वाति मालेवाल को लेकर गुरुवार को एक बड़ी खबर सामने आई। खबर थी कि स्वाति मालेवाल के साथ 18 और 19 जनवरी की दरमियानी रात एक कार सवार ने बदतमीजी की और उन्हें गाड़ी से घसीटता हुआ ले गया। खबर के मुताबिक कार ने उन्हें 15 मीटर तक घसीटा, जिसमें वो घायल हो गई। पुलिस ने बताया करीब 3:15 बजे PCR पर एक कॉल आई थी कि एक कार सवार ने महिला को गलत इशारे किए, फिर उन्हें घसीटते हुए ले गया। बताया जा रहा है कि आरोपी नशे में था। प्रीति, इसके बाद स्वाति मालेवाल का एक ट्वीट आता है और उसकी आखिरी लाइन होती है कि जब दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन की चीफ ही सुरक्षित नहीं है तो आम औरतों का क्या होगा, आम महिलाओं का क्या होगा? क्या कहना चाहेंगे इस पर? वही बात है, देखिए, क्योंकि आए दिन ऐसे मामले होते रहते हैं। देवांशी, आपने खुद झेले हैं, मैंने झेले हैं, बहुत सारे हमारे व्यूअर्स हैं उन्होंने झेले हैं। एक चीज़ इसमें थोड़ा सा मैं स्पेसिफाई कर दूं, और ऐसा नहीं है कि इसका जो क्राइम है वो कम हो जाता है, पर ये एक स्वाति मालेवाल जो DCW दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन की हेड हैं, वो एक टेलीविजन चैनल के साथ रात में एक रियलिटी चेक कर रही थी। रियलिटी चेक माने कि महिला रोड पर रात में सुरक्षित है कि नहीं, और वो एक कोने में खड़ी हुई थी, कैमरा और उनकी खुद की टीम थोड़ी दूर खड़ी हुई थी। जैसे वो खड़ी हुई थी, एक गाड़ी पहले आके देखती है, कहती है अंदर बैठ जाओ, उन्होंने मना किया। फिर वो जाकर चक्कर घूम के आती है, वापस फिर कहती है अंदर बैठ जाओ। फिर उन्होंने जाकर उनसे बात बोला कि हम मुझे नहीं बैठना, उनका हाथ पकड़ लिया और उनको ड्रैग किया। अब ये सारा एक टेलीविजन कैमरे का स्टिंग ऑपरेशन है, पर जो बात हुई है वो स्टेज्ड नहीं है, वो किसी के साथ भी हो सकता था। ये कैमरे में पकड़ा गया, वो अलग बात है। और देख लीजिए, अगर ये दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन के साथ हो सकता है तो किसी के साथ भी हो सकता है, और हो नहीं सकता, होता रहा है। और 1 महीने ही पहले जो पूरा केस, दर्दनाक केस आया था कि कैसे इस लड़की को घसीटा गया और उसकी जान चली गई, वो एक अलग केस था। उसके बाद जो हमारा खुद का नेटवर्क है, हमने ये जो रियलिटी चेक इन्होंने किए हैं, हमने खुद इतने रियलिटी चेक किए, हमारे एक रिपोर्टर, एक एंकर पूरी दिल्ली में हर रोड, हर ब्लैक स्पॉट पर गया, और आप मानिएगा नहीं कि उनमें से मुझे लगता है अगर हम 13 की 13 एंकर्स और रिपोर्टर्स बाहर गई होंगी, 12 के साथ कुछ ऐसा ही हादसा घटा। तो मतलब देख लीजिए, तो किसी के साथ भी हो सकता है। कैमरे थे, पकड़े गए, तो स्ट्राइक रेट अगर मान लीजिए 100% में से 99% है कि आपके साथ कुछ होगा ही अगर आप बाहर, और उन कैमरों ने पकड़ लिया। तो अब ये दुनिया को देखने के लिए कि ऐसा लगातार हो रहा है, इन चीजों को छिपाने की जरूरत नहीं है और इन पर लीपापोती करने की जरूरत नहीं है।
बहुत बहुत शुक्रिया प्रीति कि आप जनाना रिपब्लिक के इस एपिसोड में आई और जो 2 अहम मुद्दे इस हफ्ते के रहे उन पर आपने हमारे दर्शकों से हमसे विस्तार से बात की। अपने दर्शकों को भी शुक्रिया करना चाहूंगी कि वो अंत तक हमारे साथ बने रहे। अगले एपिसोड में हम फिर कुछ मुद्दों पर बात करेंगे महिलाओं से जुड़े। तब तक के लिए देखते रहिए दी लंदन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया। सिर्फ 59 रुपए महीने में पाइए YouTube पर LT प्रीमियम। किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देखिए हमारे प्रीमियम प्रोग्राम जैसे गेस्ट इन द न्यूज रूम, किताब वाला आदि। इसके अलावा बहुत कुछ। सब्सक्राइब करने के लिए लंदन टॉप के YouTube चैनल पर जाकर क्लिक करें ज्वाइन बटन।